कहानी की शुरुआत में हमें एक काल्पनिक देश वाडिया दिखाया जाता है, जहां एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद ही उसकी मां को मार दिया गया था और उसके कुछ सालों बाद उसके बाप की भी हत्या कर दी गई थी। अब अलादीन 7 साल की उम्र में ही वाडिया का राजा बन गया था। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब अलादीन बड़ा हो चुका है। अलादीन अपने बाप की तरह ही सनकी और पागल है और उसके मन में जो कुछ आता है वो वही करता है। वो अपने देश में ओलंपिक गेम रखता है जिसमें वो भी हिस्सा लेता है, मगर गेम के दौरान अगर कोई भी उससे आगे निकल जाए तो अलादीन उसे गोली मार देता है और वो खुद ही ये गेम जीत जाता है और इसी तरह ही वो 14 गोल्ड मेडल जीत चुका है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपने प्रजा को कहता है कि जल्दी ही पूरी दुनिया अब हमारे आगे झुक जाएगी। हमने न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लिया है, लेकिन किसी पे हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए। और ये बोलते ही उसकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर सेंटर पे जाता है जहाँ पर वो अपने चाचा तामिर से मिलता है। इसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ अलादीन देखता है कि उसकी मिसाइल बहुत ही छोटी बनी है। अब ये देखकर अलादीन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साइंटिस्ट नदाल को बुलाने के लिए कहता है, पर बाकी साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि जब आप पिछली बार यहाँ पर आए थे तो आपने नदाल को मरवा दिया था। अलादीन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तब उसे याद आता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ पर आया था तो अपने साइंटिस्ट नदाल को मरवा दिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और एक साइंटिस्ट अलादीन से कहता है कि शायद आप ये बात भूल गए थे, पर इस पे अलादीन हंसते हुए कहता है कि मैं नहीं भूला। फिर वो उस साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। इसके बाद अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ लड़कियां ही थी। दरअसल अलादीन अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ लड़कियां ही रखता था ताकि बाद में वो उनके साथ मजा कर सके। फिर जब अलादीन कार में से जैसे ही बाहर निकलता है वहाँ पर एक आदमी आकर उसे गोली मार देता है, पर बाद में हमें पता चलता है कि ये आदमी अलादीन नहीं बल्कि उसका क्लोन है। दरअसल अलादीन अपने साथ हमेशा एक डुप्लीकेट रखता था ताकि कोई उस पर हमला करे तो उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए, ना कि वो। अलादीन अपने दिमाग से इतना पैदल होता है कि वो अपने डुप्लीकेट को जो कि मर चुका है उसे उठने के लिए कहता है, मगर वो नहीं उठता तो वो अपने अंकल तामिर को कहता है कि इसे मरवा दो। अलादीन के वहाँ से जाते ही उसके चाचा तामिर किसी को फोन करते हैं और कहते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और हमें उसके जैसे ही दिखने वाले किसी और को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि अलादीन को उसके चाचा तामिर ही मरवाना चाहते हैं ताकि वाडिया की पूरी सत्ता उनके हाथों में आ जाए। इसके बाद ये लोग अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन की तरह ही दिखता है और वो भी अलादीन की तरह ही दिमाग से पैदल भी था। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ मजे कर रहा था जिसका नाम मेगन था, और फिर मजे करने के बाद वो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है और उस फोटो को अपने दीवार पर चिपका देता है। उसी दीवार पर हम और भी कई सारी लड़कियों के फोटोज को देखते हैं जिनके साथ अलादीन अब तक मजे कर चुका था। फिर अगले दिन जब अलादीन वीडियो गेम खेल रहा था तभी वहाँ पर उसके चाचा तामिर आते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें अमेरिका जाकर परमाणु हथियार बनाने के लिए सफाई देनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग अपनी फौज भेजकर वाडिया पर कब्जा कर लेंगे। और ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि अब वो अमेरिका जाएगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अलादीन अमेरिका आ चुका है और अमेरिका के लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो और कोई पागल राजा उन सब पर अत्याचार ना करे। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्रिटोन था और वो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फिर रात में जब वो अलादीन होटल में सो रहा होता है तभी वहाँ पर क्रिटोन आता है और उसे किडनैप कर लेता है। फिर वो उसे टॉर्चर रूम में ले जाता है और वहाँ पर वो अलादीन को अपने हथियार दिखाता है जिनसे उसे टॉर्चर करने वाला होता है, मगर अलादीन उसके हथियारों का मजाक उड़ाने लगता है जिससे गुस्सा होकर क्रिटोन उसकी दाढ़ी काट देता है और उसकी दाढ़ी को जला देता है, पर दाढ़ी में लगी आग की वजह से वो खुद भी जल जाता है। दूसरी तरफ अलादीन अपने आप को रस्सियों से आजाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है और अब अलादीन की दाढ़ी कट जाने की वजह से अब उसे कोई पहचान नहीं पाता। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे भाषण देना था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका हमशक्ल उसके चाचा तामिर के साथ वहाँ पर भाषण देने के लिए जा रहा होता है। और ये सब देखकर अलादीन अब समझ जाता है कि ये सब सारा खेल उसके चाचा तामिर का है। अब अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वो रेलिंग से कूदकर वहाँ पर जाने की कोशिश करता है जहाँ पर उसका हमशक्ल भाषण दे रहा होता है, पर सिक्योरिटी उस पर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जुई नाम की एक लड़की आती है जो उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जुई उसे अपने दुकान पर लेकर आती है जहाँ पर वो काम करती थी। वो अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे दुकान में काम करोगे, और इस पे अलादीन उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटक रहा होता है तभी वहाँ पर उसे नदाल दिखता है जिसे उसने कई सालों पहले मरवा दिया था। अब
अब अलादीन उसको देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए अलादीन एक बार में पहुंच जाता है जहाँ पर वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है और वो सभी को बता देता है कि ये अलादीन है। दरअसल इस बार में जितने भी लोग थे सभी को अलादीन ने मरवा दिया था और वो सभी लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो अलादीन को टपकाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और सभी को कहता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल यहाँ पर नदाल ने अलादीन को पहचान लिया था। इसके बाद नदाल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब अलादीन उसे बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसे धोखा दिया है और वो वाडिया पे अपना कब्जा करना चाहते हैं। फिर अलादीन कहता है कि नदाल तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, पर नदाल मान तो जाता है पर वो कहता है कि मुझे मेरी नौकरी वापस करनी होगी, जिस पर अलादीन भी मान जाता है। अगले दिन अलादीन और नदाल उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है। तभी वहाँ पर अलादीन जोई को देखता है और उसे छुपने लगता है। नदाल उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब अलादीन कहता है कि ये लड़की मुझे पसंद नहीं, जिस पर नदाल कहता है कि अगर तुम उस लड़की को जानते हो तो उसकी मदद से हम उस होटल में आसानी से पहुंच सकते हैं। अब अलादीन ना चाहते हुए भी जोई के शॉप में काम करने लगता है और वहाँ पर भी वो ठीक से काम करने की वजह सभी चीजों को बिगाड़ने लगता है। फिर अलादीन को नदाल का कॉल आता है और उसे वो बताता है कि उसने सारा प्लान बना लिया है। वो कैटरीन के सामान के बहाने उस होटल में जाएंगे और उस नकली अलादीन को हटाकर असली अलादीन को वहाँ पर ले आएंगे। और अब अलादीन को ये प्लान अच्छा लगता है और इसके साथ साथ उसे जोई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वो शॉप पर अच्छे से काम करने लगता है और वो उसके शॉप का पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन एक किसी प्रेग्नेंट औरत को लेबर पेन होने लगता है। उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अब अलादीन को ये पता नहीं होता है कि डिलीवरी कैसे कराई जाती है, पर फिर भी वो उस औरत की वो सक्सेसफुल डिलीवरी करवा देता है। अब ये देखकर जोई भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है और जोई उससे कहती है कि वो उसकी पूरी जिंदगी अलादीन के साथ बिताना चाहती है। लेकिन इसके पहले अलादीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और फिर वो जोई को अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। और ये सब कुछ जानने के बाद जोई उससे गुस्सा हो जाती है और वो उससे वहाँ से जाने को कहती है। फिर अलादीन जब सड़कों पर घूम रहा होता है फिर वो टीवी पर देखता है कि वाडिया के लोग वहाँ पर बहुत खुश हैं और वो लोग देश में डेमोक्रेसी चाहते। अब ये देखकर उसे लगता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान दे देगा। फिर वो पुल से कूदकर अपनी जान देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है और फिर नदाल की बात को अलादीन मान लेता है और अपने मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन नदाल के साथ अलादीन मिलकर उस होटल के कमरे में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो नकली अलादीन को भगाकर उसकी जगह ले लेता है। इसके बाद अलादीन उस मंच पर जाता है जहाँ पर वाडिया का नया संविधान पढ़ा जाना था। इसी दौरान अलादीन उस पेपर को फाड़ देता है जिसमें लिखा था कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी चलेगी। अलादीन ये बोलने ही वाला होता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप चलेगी कि तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और उसे देखते ही अलादीन का मन बदल जाता है और वो ऐलान करता है कि वाडिया में अब डिक्टेटरशिप नहीं होगी बल्कि वहाँ पर अब डेमोक्रेसी होगी। और ये सुनकर वहाँ पर वाडिया के लोग खुश हो जाते हैं। पर तामिर वहाँ पर अलादीन पर गोली चला देता है और वो गोली अलादीन को लगने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसका हमशक्ल आ जाता है और वो गोली उस हमशक्ल को लग जाती है। इसके बाद अलादीन जोई को अपने साथ वाडिया में ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जोई एक जुइस है तो उसे भी वो मरवा देता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।